यार पंजाबी में बात करते ना इतना मजा आता है ना एक। मतलब मुझे हाँ बहुत हाँ। अच्छी नहीं आती बट ठीक है। मुझे भी नहीं आती अच्छे से। हम दोनों की पंजाबी, अगर जो पंजाबी सुनेंगे वो कहेंगे मत ही बात करो। 11 बजे कॉल आया और मैंने उनको बोला कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं स्टेज पे जा रहा हूँ। हम्म। तो वहां पे वो ऐसे हो गए कि यार रात के 11-11 बजे भी ये वीकेंड पे शो ही कर रहा होता है बैठ के। हाँ। तो फिर अगले दिन सुबह उनका हो गया कि तेरा मकसद क्या है इससे। पापा यही बोलते हैं मुझे कि तेरे सामने बात करने से पहले सोचना पड़ता है, कोई 6 महीने बाद पता चला तो ये यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो पंजाबी हम्म। अंगद के घर में किस तरह का खाना बनता है और किस तरह का खाना आप खुद पर्सनली प्रेफर करते हो? छोले भटूरे, बटर चिकन और मक्की दी रोटी पे सरसों का साग, ऐसा वाला खाना आप बनता है या वो उसमें चले गए हो पूरे कि हेल्दी आप खाना बहुत खाना सैड हो गए मेरे आंसर सुन के, क्योंकि मोटे हो गए खूब तो बीवी लगी हुई है अभी पतला करने में। है? हाय अंगद, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल तोनक्षी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ की हाल चाल? एकदम बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। कितने हो तुसी? दिल्ली है जी, कॉर्पोरेट शो वास्ते। ओहो। यार पंजाबी में बात करते ना इतना मजा आता है ना एक। मतलब मुझे हाँ बहुत अच्छी हाँ। नहीं आती बट ठीक है। मुझे भी नहीं आती अच्छे से। हम दोनों की पंजाबी, अगर जो पंजाबी सुनेंगे वो कहेंगे मत ही बात करो, दैट्स तुम ट्रू। हिंदी में बात कर लो, हम सुन लेंगे। बट शौक भी तो बड़ी चीज है, तो इसलिए हम ट्राई तो हाँ कर ही वो बात सकते है ना है, वो भाई? बात है। सही बात है। तो अंगद, आप सबको हंसाते हो और सबको हंसाते जी। आए हो स्टार्टिंग से। ये टैलेंट यार नेचुरली था या विद टाइम बिल्ड हुआ, विद टाइम आपने रियलाइज किया कि यार आई कैन डू दिस? नहीं, आई थिंक विद टाइम ही बिल्ट हुआ है। विद, आई मीन, द द ये बात कि मैं इसको स्टेज पे कर सकता हूँ और इससे मैं पैसा कमा सकता हूँ, ये तो बहुत या बाद में आया। जी। बट यही बात कि मैं फनी हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि पंजाबी फैमिली में सभी सोचते हैं कि वो फनी है, अभी भी। ट्रू। मतलब या। मैं इतने सालों से प्रॉपर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, फिर भी अगर मैं फैमिली मेंबर के साथ बैठूंगा तो उनके हिसाब से वो मुझसे ज्यादा फनी, मतलब वो अपने आप को सबसे फनी समझे। ये सब तो पंजाबी घरों उसमें में से, होता है। हाँ, तो वहां से निकलकर अपने आप को फील करना। आई हम्म। थिंक जो चीज मदद करी वो ये करी कि मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना और थिएटर करने का शौक था। और वहां से करते करते फिर लगा कि अपने लिए ही लिखकर अगर आप जोक सुनाओगे तो वो हम्म। बेटर। हम्म। एंड बस ट्राई करते गए, धीरे धीरे इधर पहुंच गए। तो पहले जो जोक्स होते थे, जैसे आपने सही बोला कि पंजाबी फैमिलीज में ये सब बहुत कॉमन है, लाइक सब बैठते हैं तो मस्ती मजाक और हाँ एक दूसरे हाँ, का रोज मजाक उड़ाना चलता ही है बनता है, उनका, हाँ। चलता है, ठीक है। तो ऐसा हाँ। था कि कभी घर वालों को लगा हो कि हाँ अब ये शायद इसके लिए सीरियस हो रहा है, या चित्तर पड़े हो कभी कि क्या कर रहा है, कि क्यों करना है तुझे, सीरियस हो जा लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ? तो मैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपको काफी लोग मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं कि वो स्कूल टाइम से ना सबसे हम्म। क्लास के फनी लड़के थे, मैं वो कुछ नहीं था। अच्छा, ओके। मैं मैं अभी भी मानता हूं कि हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा फनी बहुत लोग हैं, बस उनमें हिम्मत नहीं होती स्टेज पे चढ़ने की। हम्म। लोग ना वो कमरे में बैठ के फनी रहते हैं या दोस्ती यारी में फनी रहते हैं, बट एक होता है ना कि एक स्ट्रेंजर को भी हंसाना है, जो इंसान आपको हाँ। बिल्कुल नहीं जानता है, उसको राइट। बातों पे हंसाना है। तो वो एक राइटिंग स्किल नहीं होता लोगों के पास, और हम्म। ज्यादातर लोगों को स्टेज पे आने से बहुत डर लगता है। सही तो मैं, बात है। अच्छी बात है वो लोग ना आए स्टेज पे ताकि मेरी रोजी रोटी चलती रहे। तो ये है कि जब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी चालू भी करी थी तो घर वालों को लगता था मैं एमबीए के साथ करता था, तो उनको लगता था ठीक है टाइम पास के लिए कर रहा हाँ। है ना, शामें अभी खाली हैं इसकी तो चला जाता है कर लेता सही है। बात है। बट आई थिंक जो एक मुझे याद है, मेरे पापा का कुछ रात को मुझे 10:30-11 बजे कॉल आया और मैंने उनको बोला कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं स्टेज पे जा रहा हूँ। हम्म। तो वहां पे वो ऐसे हो गए कि यार रात के 11-11 बजे भी ये वीकेंड पे शो ही कर रहा होता है बैठ के। हाँ। तो फिर अगले दिन सुबह उनका हो गया कि तेरा मकसद क्या है इससे, नौकरी करनी है या ये करना है? तो तब तो हाँ। मैंने बोला कि नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, मुझे उनको तब टेंशन नहीं देनी थी। हाँ। बट वही, जिस दिन मेरा एमबीए करी थी, एमबीए हिंदुस्तान में बहुत महंगी है, तो जिस हम्म। दिन मेरा एजुकेशन लोन खत्म हुआ, सारी ईएमआई निपटा दी, उस दिन घर वालों को बोला अब नौकरी नहीं करनी, अब अपने लिए टाइम बताना है, अब कर्जा सर पे जीरो हो गया। तो फिर वो बेचारे कुछ कह भी नहीं पाए, कोई कर्जा जीरो कर दिया था हाँ। लेकिन आपने इंजीनियरिंग की, आपने एमबीए किया, मैं। तो और अब आप कॉमेडी कर रहे हो, सबको हंसा रहे हो, तो ये क्या ट्रांजिशन है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इवन कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट उसके बाद एमबीए भी करता है और अब वो कॉमेडियन बन चुका है। तो ऐसा था कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे तो मन में था कि हाँ भाई अब इंजीनियरिंग की जॉब करूंगा, बहुत बढ़िया पैकेज उठाऊंगा, जैसे नॉर्मल इंजीनियर सोचते हैं पढ़ाई करते रहे, तो हम्म। ऐसा कुछ मन में था या फिर ऐसा था कि नहीं, अभी ये कुछ टाइम ठीक है, पढ़ाई पूरी कर लूं एंड देन उसके बाद देखूंगा क्या करना है?
यार मतलब ऐसा है ना कि हमें ऐसा दिखाया ही नहीं गया होता था कि दुनिया में ये सब भी करा जा सकता है। हमारे हिसाब से तो यार इंजीनियरिंग करी, नौकरी कर ली, मैं वही साइड में ड्रामा करता रहता था बैठकर। उसके लिए भी सुनने को मिलता था कि तू क्यों कहाँ जाता रहता है, 3 बसें बदल कर, एक प्रैक्टिस करने जाता है, बट शौक था तो करते थे बैठकर। एक चीज हमेशा लगती थी उस टाइम पे, स्टैंड अप नहीं, ऐसा लगता था कि कभी कुछ स्क्रिप्ट लिखनी है, कभी अपना नाम हो, अपनी मूवी बने। आज भी वो सपना तो खैर है ही कि हम स्क्रिप्ट लिखे और वो मूवी बने। तो वो एक चीज तब भी लगती थी, तब समझ नहीं थी कि कैसे हो पाएगा ये सब। बट वही है, किस्मत थी कि मुंबई आए, मुंबई में पता चला कि ऐसे कॉमेडी के ओपन माइक होते हैं जहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। एंड उधर से परफॉर्म करना शुरू करो। मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत है जिन्होंने इंजीनियरिंग करी, एमबीए करी, तब जाके पता चला ये सब होता है। आई थिंक अब जो बच्चे हैं जो 15-16 साल के, क्योंकि वो हमें इतना देख चुके हैं कि उनको पता है कि वो तभी से चालू कर सकते हैं। ये बात तो सही कह रहे हो कि अब थोड़ा एडवांस हो चुकी है चीजें, एंड अब लोगों को पता है इसके बारे में, अवेयरनेस काफी है, तो उस चीज में अब लोगों को जल्दी पता चल जाता है कि हाँ मैं ये अच्छा करता हूँ तो मैं इसमें और अच्छा करने की कोशिश कर सकता हूँ या पहले स्टार्ट कर देता हूँ। दैट्स ट्रू। ये ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ही था जो हमें सबसे पहले आया कि हाँ ये स्टैंड अप ऐसे हो, इंडियंस कर रहे हैं। ठीक है, हमने रसल पीटर का वीडियो देखा था, बट वो तो लगता था भाई बाहर चला गया, तो ये बाहर का ही काम है सारा। तो इंडियंस कर रहे हैं। फिर मेरी बहन ही मुझे यहाँ मुंबई में परेल में, लोअर परेल में एक कॉमेडी स्टोर करके होता था, वहां लेकर गई थी। एंड तब वहां पर सिर्फ ब्रिटेन के लोग आके परफॉर्म करते थे और हिंदुस्तानी ऐसे 5-7 मिनट करते थे। तो वहां गया तो एकदम दिमाग खुला कि अरे ये हमें भी अलाउड है क्या करना। पहले लगता था हम तो कर ही नहीं सकते, हमें अलाउड ही नहीं है ये। तो ऐसे। अच्छा, ओके। सो अब आप फाइनली टीवी पर डेब्यू कर रहे हो इंडिया लाफ्टर चैलेंज से, तो हाउ डिड दैट हैपन? कैसे मिला और कैसे प्लान किया कि करना चाहिए अब टीवी पर डेब्यू? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जब पहले आया था, पहले 4 सीजन आई थिंक, उस टाइम हमारे घर में ऐसा होता था कि सारे काम खत्म करके बैठो ये देखना। तो और मतलब उस टाइम के जोक्स भी हमें याद है। प्रताप फौजदार जो हमारे सरपंच है हमारे एपिसोड में, मतलब उनके उस टाइप के सारे जोक्स याद है। रिप्रेजेंटेशन थी फॉर अस, और पूरे परिवार को याद रहते थे वो जोक्स। ऐसा नहीं सिर्फ एक आध बंदे को याद रहते थे। एंड नोइंग द फैक्ट कि वही सेम टीम अब ये कर रही है, एंड जो हमारे डायरेक्टर है पंकज सरस्वत, जब उनसे मिले और उनकी जो बातचीत है एंड द विजन जो उनको एक नजर आता है कि वो टीवी पे किस तरह से कॉमेडी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वहां से मुझे लग रहा था कि वो उस जोन में आ रहे हैं जहां पे मुझे लगता है कि टीवी को बढ़ना चाहिए। हम लोग ना अपने आप से सोच लेते हैं कि टीवी की जनता को ये समझ में नहीं आएगा, तो हम उनको दिखाते ही नहीं कि नहीं नहीं ये वो नहीं समझ सकते। तो मुझे लगता है कि टीवी की भी जनता वो बहुत इवॉल्व कर चुकी है विद टाइम। हर तरफ आपका ओटीटी, हर कोई कंज्यूम कर रहा है कंटेंट। यूट्यूब पे फ्री में इतना लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हर तरह से ऑडियंस आपकी इवॉल्व हो चुकी है। एंड ये अपॉर्चुनिटी थी, सेम टीम थी, स्टैंड अप ही करना है जो एक चीज आती है खुद को। तो इसीलिए आई मीन देयर वाज नो पॉइंट सेइंग नो नाउ। अच्छा, अब आपको काफी टाइम हो गया कॉमेडी करते हुए, तो जी मतलब एज अ कॉमेडियन यू नो बेटर कि क्या डिफिकल्टी होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं, तो कितना डिफिकल्ट होता है ये मतलब खुद को सस्टेन करना और ये देखना कि सामने वाले को जो मैं बोल रहा हूँ क्या उसको एक्चुअली फनी लगेगा? क्या ये प्रेशर आज भी होता है? बिल्कुल होता है। स्पेशली हमें नए नए एक्ट्स डेवलप करने पड़ते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नए एक्ट डेवलप करते हो ना, तो आपको वही फील होता है जो आपको पहले एक्ट डेवलप करते वक्त लग रहा होता है, वही नर्वसनेस होती है। अब क्या है कि अगर मैं आके एक नया एक्ट परफॉर्म करने वाला हूं, तो लोगों को लग रहा है ये तो अंगद है ना, मतलब ये तो इतने साल से कर चुका है, तो ये तो फनी होना ही चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है ना, क्योंकि घर बैठे बैठे तो सबको लगता है बहुत बढ़िया लिखा है। जब स्टेज पे चढ़ते हो, परफॉर्म करते हो, तब समझ में आता है कितना अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो वो नर्वसनेस रहती है। नर्वसनेस अच्छी बात है, नया डेवलप करने चाहिए। अभी भी होता है कि मुझे कुछ लगती है, जिस तरह मैं स्टैंड अप सेट काफी टाइम से लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से घड़ियां नहीं बननी चाहिए। अच्छा, घड़ियां ऑब्सोलीट हो गई। अब तो मोबाइल पे टाइम आता है, तुम क्या ब्रेसलेट पहन के घूम रहे हो बेसिकली, इतना मतलब। ठीक है, अब आप हंसे हो लेकिन जनता नहीं हंस रही है इस बातों। मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने 6-7 महीने उस पर काम करने की कोशिश करी, लोगों को उतना मजा नहीं आ रहा था, तो छोड़ दिया। तो होता है अभी भी, तो ये तो चलता ही रहेगा। बस ये है कि विद एक्सपीरियंस आपकी राइटिंग बेटर हो जाती है। आप थोड़े ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड समझ जाते हो कि यहाँ पर अगर लाफ नहीं आ रहा, चलो एक कोई नाम ले लो, एक रूल ऑफ 3 डाल दो, तो लोग हंस देंगे। तो उस तरह से अपन चला लेते हैं। फैमिली का अभी कैसा रिएक्शन रहता है? क्योंकि अब तो आपके अच्छे खासा बेस हो गया है, आपको काफी लोग जानते हैं,
लोग हंसते हैं, लोग शेयर करते हैं कंटेंट आपका। मैं आपका इंस्टाग्राम भी देख रही थी, आप काफी कुछ डालते हो, आप वन लाइनर भी मारते हो तो ऐसा लगता है कि वो हिट करता है कहीं ना कहीं, वो रिलेट कर हाँ पाता है इंसान। फैमिली का कैसा है, मतलब अभी लगता है कि फैमिली फुल ऑन सपोर्ट कर रही है? एक्चुअली वो हेजिटेंसी रहती है, आई थिंक सपोर्ट पूरी तरह से है, बट बेचारे वो भी, पेरेंट्स का बोलूं तो उनको समझ में भी नहीं आता है कि ये कहाँ तक हाँ जा सकता है। हाँ, मुझे सही लगता बात। है मेरे पापा को अभी भी कभी ना कभी उम्मीद है कि एक दिन मैं फोन करूंगा कि मैं वापस नौकरी में जा रहा हूँ। ओ, क्योंकि उनको लगता है ये, उनको ये नहीं परमानेंट पता ना ये कहाँ करेंगे तक उसी जा का, मे बी। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने, उनको नहीं पता है दुनिया के एग्जिस्टेंस। बाकी सपोर्ट तो बहुत है आई थिंक। मेरी मॉम जितनी बैठ के मेरी वीडियोस देखती है उतना कोई और नहीं देखता है। वो उनको क्रिकेट का इतना चस्का नहीं है, मैं क्रिकेट का पॉडकास्ट करता हूँ, वो एक एक घंटा बैठ के सुनती हैं हाँ वो सारे कमेंट्स पढ़ती हैं बैठ के। तो आई थिंक जितना वो करती हैं एफर्ट, उतना तो मेरी वाइफ तो ऑनेस्टली उसको पता भी नहीं होता मैं आधे टाइम क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी मॉम को सब पता होता है, मैं कौन से शहर जाके शो करने वाला हूँ, हाँ मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में मैं कहाँ लैंड हो गया। तो हाँ वहां तो पूरा सपोर्ट है, वाइफ हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव। हाँ। वो अब बस हंसी मजाक में ये बोलती है कि अगर मुझसे शादी नहीं हुई होती तो उसका आधा कॉमेडी का कंटेंट ही नहीं होता। तो ओहो, थैंक्स टू मी इसका कॉमेडी का करियर चल रहा है, हाँ, तो वो जिससे क्रेडिट ले मुझे लेती याद है। आया, जिससे मुझे याद आया, आपने अरेंज मैरिजेस के ऊपर एक किया है ना? हाँ जी। तो आप एडजस्टमेंट का जो था वीडियो हाँ आपका, मैंने हाँ देखा, बहुत फनी था। तो क्या था वो, मतलब हाँ। वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से उसके एग्जांपल्स निकले थे, एक्सपीरियंस था, या क्या था वो? हाँ, तो होता ही एक बेस लाइन पे आपका एक्सपीरियंस होता है, उसके ऊपर एग्जैजरेशन आ जाती है। तो अब बेस लाइन तो एक्सपीरियंस बेस्ड है, वो पूरा सेट लिखने का आइडिया है वहां से था मेरा कि मम्मी पापा बुलाना मुश्किल होता है, हाँ बट जब मैं ऑडियंस के सामने जाके सीधा वो चीज बोल रहा था तो ऑडियंस थोड़ा ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा था बैकफुट पे जा रही थी कि अच्छा। सीधा टॉपिक पे क्यों आ गया। हम्म तो मुझे समझ में आया कि टॉपिक तो एक्चुअली क्या है कि एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है ना। तो हम्म। इसीलिए फिर मैं पहले एग्जांपल देता हूँ कि शादी के बाद पति पत्नी में डेट करने में और शादी में हाँ क्या डिफरेंसेस है, और फिर मैं जाता हूँ। तो व्हेन यू टेक देम ऑन दैट जर्नी, दे आर विद यू। हाँ फिर चाहे जिसकी शादी नहीं भी हुई वो भी समझ पाता है कि अच्छा हाँ यार, किसी ऐसे ही किसी को पापा मम्मी कैसे बुला सकते हाँ। कभी घर आके ताने पड़े हैं कि आज आप ये बोल कर आए और वो वीडियो हुआ, आपने मतलब मान लो आपने वीडियो अपलोड कर दिया, और वो वीडियो घर वाले देखेंगे तो सही, अब घर वाले तो देखते ही है वीडियोस आपकी, ऑफ कोर्स शेयर भी करते हैं, तो ऐसा होता है कि बाद में वही कहीं ना कहीं से ताने निकल कर आ रहे हैं चीजों के ऊपर? ताने तो नहीं निकल के आते, बस पापा यही बोलते हैं मुझे कि तेरे सामने बात करने से पहले सोचना पड़ता है, कोई 6 महीने बाद पता चला तो ये यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो वो उनको थोड़ा एक मेरे साथ डर लगता है, लाइक एक होता है ना लॉयर से कभी बात करते हो या हाँ जर्नलिस्ट से भी बात करते वक्त बोलते हैं ना ऑफ द रिकॉर्ड। या तो यार मेरे पापा को ऐसा लगता है कि मैं उनका पूरा टाइम ही जूम में रिकॉर्डिंग ऑन करके बैठा हूँ, और तो उनको पता नहीं कभी कभी कब मुझसे क्या बोलना बोल दे, पड़ता है। ये शेयर कर दे आगे और वहां पे डाल दे। हाँ, तो मेरे साथ भी वो बोलते हैं अब कि बेटा ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो रही है जो तेरे मेरे बीच में हो रही है, सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी अब घर में भी हो गया ये शुरू। चाहिए। हाँ। आपका ये तापसी पन्नू के साथ क्या कनेक्शन है? आप लोग कॉलेज बड़ी रहे हो, मैं कहीं पढ़ रही थी। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में थे, मैं हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में था, वो कंप्यूटर साइंस में थी, बट हम जानते थे एक दूसरे। अच्छा, तो कैसे था, मतलब अभी उस टाइम आपने कभी सोचा था कि ये आगे जाके एक बड़ी सी एक्ट्रेस बन जाएगी, जैसे बॉलीवुड फिल्म्स में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करेगी और अपने लिए इतना बड़ा मुकाम मुझे हासिल नहीं लगता करेगी? कि तापसी ने भी कब सोचा था कि वो बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी, हाँ बट एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ व्हाट तापसी हैज अचीव्ड आई या थिंक। स्टैंड अप कॉमेडी तो फिर भी एक आर्ट फॉर्म है जो हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए कॉलेजेस से बच्चे आने के, हम्म बट व्हाट तापसी हैज अचीव्ड उसके फिर भी आपको गिन चिन के शायद पूरे इंडिया में 2-3 एग्जांपल होंगे। दैट्स ट्रू। एंड आई रिमेम्बर उसकी पहली मूवी वो चश्मे बदूर हम सब देखने भी गए थे कॉलेज के फ्रेंड्स हाँ, कि डिशकम डुम डुम सॉन्ग, हाँ दैट सॉन्ग या। हाँ कि हमारी लड़की मतलब पता नहीं हम कैसे हक जमा लेते हैं, बट हमारे कॉलेज की लड़की है तो हम जाएंगे देखने के लिए। एंड आई थिंक बीच में तापसी से टच छूट भी गया था, तो वापस रीगेन ही ऐसे हुआ था कि वो यहाँ पलेडियम में शो देखने आई थी कॉमेडी का, और फिर मैं परफॉर्म कर रहा था वहां पे। तो वहां से हमारा वापस टच बेस हुआ, और आज तो खैर तापसी क्या ही कहे भाई, सही बात। साल में मेरे ख्याल से अक्षय कुमार से ज्यादा मूवीज तो तापसी कर रही है। काफी कर रही है और काफी अच्छी कर हाँ, रही है, और रोल भी काफी डेफिनेटली। सेलेक्टिव उठा रही है, वो चीज काफी एक अच्छी जी। है उनकी, है ना? कैसा एक्सपीरियंस रहा था जब तापसी के साथ आपने वन माइक स्टैंड वाला किया, और इतने टाइम बाद अपने अपने कॉलेज बडी के साथ हो, और मस्ती हो रही है स्टेज पर, कॉमेडी हो रही है, सब हो रहा है। आई डोंट नो उससे पहले थे टच में, नहीं थे जस्ट उससे वन माइक स्टैंड से पहले, बट किस तरह का एक्सपीरियंस था इतने टाइम बाद उनके साथ स्टेज शेयर करने का? वन माइक स्टैंड से टाइम पे तो हम काफी टच में रहे थे, हम्म एंड आई थिंक वो तो एक्चुअली वो शूट शूट लगा ही नहीं, क्योंकि एक तरफ तापसी थी जो वो तापसी भी एकदम वो रोस्ट वाली फनी है,
हाँ अपनी जोन और अपने मूड पे आके। एंड दूसरी तरफ सपन था जो कि है ही दोस्त, वो एकदम वो दोस्तों वाला माहौल ही था। उन्होंने सेटअप भी वैसा बना दिया जहां जाके हम गेम्स ही खेल रहे थे, और कंपेटिटिव तो तापसी पूरी है। तो हम तो एक्चुअली बैठ के यही देख रहे थे कि जीत कौन रहा है बैठ के, वो शूट वाले टेंशन ले रहे थे कि कंटेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हम तो अपनी मस्ती में। क्या नाइस। अच्छा, सबसे बड़ी ब्लेसिंग और सबसे बड़ा चैलेंज एक कॉमेडियन के लिए क्या हो सकता है उसके जर्नी में? सबसे बड़ी ब्लेसिंग और सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जनता आपको ढूंढ सके। अब हो भी गया है कि यूट्यूब पे बिकॉज आप वीडियो डालो भी, इट शुड रीच द राइट अमाउंट ऑफ पीपल, उसकी वजह से आपकी टिकट्स बिके। इवेंचुअली हम ये सब तो इसीलिए कर रहे होते हैं ना कि जब हम बोलें कि हम दिल्ली शो करने आ रहे हैं तो लोग टिकट खरीद के आ जाए। तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ही वो रहता है कॉमेडियन की लाइफ में थ्रू आउट। एंड ब्लेसिंग तो खैर, ब्लेसिंग बस यही है कि कोई केस ना कर दे हम पे, बाकी तो ठीक ही है। बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बहुत सीरियस ले लिया हो कोई मजाक को? कभी तो अरे हुआ होगा कभी ऐसे क्या, कुछ। हर रोज ही लोग सीरियसली ले रहे होते हैं, किसी भी कुछ भी आप कर लो, लोगों ने उस पर अपने दुख अटैच कर ही लेने हैं। हाँ हम अपनी जिंदगी पे जोक बना रहे हैं, लोग उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। आप दिल्ली का मजाक उड़ाओ तो तूने दिल्ली का मजाक क्यों उड़ा दिया, आप छोले भटूरे पे बोल दो तो ये तो अन्न है, अन्न का मजाक हाँ। कैसे उड़ा दिया। राइट। माँ बाप के बारे बोलो, अरे माँ बाप तो उन्होंने पैदा पोला कर, उनका कैसे है। बीवी का बोल दो तो आपको तमीज नहीं है अपनी बीवी के बारे में बात करने में। बच्चे का मजाक कर दो तो बच्चा तो भगवान की देन होता है, तो अपना ही रह गया बस। किसका मजाक उड़ाए बैठ के। बात तो सही है वैसे, लोग ले जाते हैं ना दिल पे कभी कभी। हाँ, लोग हर चीज, मुझे याद है एक बार एक मैंने मैंने ऐसा कुछ छोटा सा बिट था कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मूवी हॉल में बच्चों को क्यों लेकर आते हाँ। हैं। थोड़ा छोटा सा बिट था, बहुत ही नॉर्मल है, बहुत लोगों को अजीब लगता है। मुझे राइट। आज मेरी 3 साल की बेटी है, मैं उसके साथ नहीं जाता हूँ मूवी हॉल पे, क्योंकि मुझे पता है ओके। कि वो बाकी लोगों को मूवी नहीं देखने देगी। राइट। तो मैंने एक बार ये स्टेज पे बोला, एक अंकल गुस्सा ही हो गए यार, शो के बाद आके मुझे बोल रहे हैं मेरी 5 साल की बेटी है, मुझे बुरा लग गया आपने ऐसा क्यों बोला है। मैंने कहा आप लेके जाओ ना यार, मैंने कोई कानून थोड़ना बना दिया कि आप बच्चे को हाँ। लेके नहीं जा सकते। मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आप राइट। एग्री करो डिसएग्री करो, जिंदगी में चिल करो बैठ के। हाँ। तो मतलब मुझे तो हंसी आती है जब लोग ऐसे दिल पे ले जाते हैं बात। अच्छा, कोई कॉमेडियन है जिससे आप हमेशा से इंस्पायर हुए हो या आप अभी भी फॉलो करते हो? ऐसे तो बहुत हैं। आई थिंक अगर आप, मतलब आप इंडिया में बात करना चाहेंगे, बाहर बात करना चाहेंगे? अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हु वुड दैट बी? तो आई थिंक जब अपना ये लाफ्टर चैलेंज ही जहाँ मेरा पहला इंट्रोडक्शन था, तो ऑब्वियसली कपिल शर्मा वो समबडी हु ब्लू माय माइंड अवे। उनका वो फिनाले का परफॉर्मेंस था जहाँ हाँ। उन्होंने वो इंस्पेक्टर का पूरा रोल प्ले करा था और हम लोट पोट हो रहे थे घर पे। हाँ। एंड मैं बता रहा हूँ, मतलब अब मैं इस फील्ड में हूं तो मुझे पता है कि टीवी की परफॉर्मेंस से घर बैठे लोग लोटपोट हो रहे हैं तो वो कितनी ही अच्छी परफॉर्मेंस है। क्योंकि लाइव शो होता है, टीवी पे आप उसका शायद 20 से 30% एंजॉय कर सकते हो, तो उस पर अगर हम इतना हंस रहे हैं तो लाइव पे तो पता नहीं उस दिन लोगों का क्या ही हाल हुआ होगा। एंड देन फिर तो इंटायर जर्नी ही कपिल शर्मा ने लिया है, जो उनकी स्पॉन्टेनिटी है, जो उनका क्राउड वर्क है। आप कितनी, हम तो इस क्राफ्ट में तो हमें समझ में आ जाता है कि कितने जोक्स रिटर्न है और कितने वो ऑन द स्पॉट मार रहे हैं। हाँ। तो वो स्पॉन्टेनिटी वाइज तो वो अलग ही लेवल पे, उनका नया स्पेशल भी आया, वो भी बहुत अच्छा था। तो कपिल शर्मा इज डेफिनेटली वन। ओके। तो आपको लगता है कि आने वाला टाइम कॉमेडी शोज के लिए एंड स्पेशली कॉमेडियंस के लिए, जो बडिंग कॉमेडियंस हैं, उनके लिए काफी ब्राइट है? हाँ हाँ, बिकॉज आई थिंक अब जो भी नई जनरेशन आती रही है उनके लिए थोड़ा इजी डिफिकल्ट दोनों होगा। इजी इन द सेंस की ऑडियंस है, डिफिकल्ट बिकॉज ऑलरेडी बहुत कॉमेडियंस है, तो आपको अपनी एक यूनिक पहचान बनानी पड़ती है, तो उसमें टाइम लगता है। हमारे टाइम में जब हम शो शुरू करते थे तो महीने में एक शो मिलता था जहां पे हमें जाके 5 मिनट परफॉर्म करने होते थे। अच्छा। अब आप बैंड्रा खार साइड चले जाओ, दिन के 4 शो हो रहे होते, हमें महीने में एक मिलता था, अब दिन के 4 है। हाँ। बट तब ये स्ट्रगल था कि अगर उस पे आप 10-15 लोग थे, कंपटीशन था उसमें, आप अच्छे निकल गए तो अब क्या है कि लोग भी उतने ज्यादा हो गए, तो आपको उसमें से निकल कर बाहर आने में टाइम लगता है, बट अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अच्छा। ओके। अच्छा, मैं जब भी अंदर किसी से बात करती हूँ ना तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि मैं उससे खाने को लेकर बात ना करूँ, बिकॉज आई एम अ फूडी जी। माई। अब आप तो ओके। पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी हूँ। तो पंजाबी अंगद के घर में किस तरह का खाना बनता है और किस तरह का खाना आप खुद पर्सनली प्रेफर करते हो? छोले भटूरे, बटर चिकन और मक्की दी रोटी पे सरसों का साग, ऐसा वाला खाना आप बनता है या वो उसमें चले गए पूरे?
हेल्थी आप खाना बहुत खाना। सैड हो गए मेरे आंसर सुन के, क्योंकि मोटे हो गए खूब, तो बीवी लगी हुई है अभी पतला करने में। मतलब खुद से भी होना ही है पतला एक्चुअली, हाँ। बढ़ता ही जा रहा है वजन, कुछ कंट्रोल है ही नहीं। तो एक्चुअली अब तो हम बिल्कुल एकदम वैसा आ गए हैं कि दोपहर के टाइम पे सिर्फ सब्जी, 2 रोटी, रात के टाइम पे थोड़े से दाल चावल। हम्म। कि कुछ ऐसे बड़ा अचीव कर लिया तो उस दिन ऐसा होता है कि हाँ छोले भटूरे, या जिस दिन कुक छुट्टी कर जाती है उस दिन लगता है कि आज छोले भटूरे। उसमें भी एक बारी बीवी ने मल्टीग्रेन भटूरे मंगवा लिए थे, बड़ा ही मूड खराब हुआ था। ओहो, बड़ा बुरा लगा होगा खाते हुए, मतलब मन ही नहीं हो रहा होगा, भटूरे भटूरा कहते हैं। नहीं यार वो गलत बात है। बट हाँ मतलब अब जो बचपन में हम नॉर्मली खाते थे, अब हम्म। वो ऐसा हो गया है कि कुछ अचीव करा है तो हम्म। अपनी बॉडी को प्लेजर देने के लिए आप कुछ खा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक यू। टीवी डेब्यू। एंड बहुत मजा थैंक यू आया सो आपसे मच। बात करके, बहुत ज्यादा। सेम हियर। ऐसे ही सेम हियर। हंसते रहिए और सबको हंसाते रहिए, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत टेंशन है यार। बहुत ज्यादा टेंशन है यार, बहुत ईएमआई टेंशन, खत्म ही नहीं हो रही है यार, बहुत है यार। बहुत है, बहुत सबके पास है ये। हाँ बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच अंगद, इट वाज लवली चैटिंग विद थैंक यू। यू। सेम हियर, थैंक यू। ओके, बाय बाय।